गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास के अंदर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, एक इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी समझने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की यदि हम बात करें तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोडक्टिविटी का अर्थ क्या है? प्रोडक्टिविटी का अर्थ है उत्पादन की दर। ओके, इसको हम कह सकते हैं दैट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसीलिए हम कहते हैं द टर्म प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम। अर्थात किसी इकाई समय में इकोसिस्टम में उपस्थित बायोमास जो है या हम कहें कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ? किसी इकाई समय में उपस्थित इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी मात्रा क्या कहलाती है? दैट इज नॉन एज द प्रोडक्टिविटी। ओके, दिस प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मास पर वॉल्यूम, दिस इज यूनिट सरफेस पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, इसको हम कह सकते हैं कि किसी समय पर एक इकाई क्षेत्र के अंदर उपस्थित जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम जो है मापते हैं किस फॉर्म के अंदर? या तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट। ओके, और वेट में किस प्रकार से हम इसको करते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा एनर्जी के फॉर्म के अंदर दैट इज, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम प्रोडक्टिविटी को हमें डिनोट करना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? दैट इज, यदि वेट के संदर्भ में कर रहे हैं तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे। ओके, देखिए आप लोग सब जानते हो कि अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संपूर्ण जो उनके कार्य हैं उनको कंप्लीट करने के लिए और उसके एक होम्योस्टेसिस जो है कंडीशंस में बने रहने के लिए सबसे ज्यादा बेसिक जो नीड होती है वो किसकी होती है बच्चों? किसकी होती है? दैट इज सोलर एनर्जी। ओके, अब हम चले इकोसिस्टम के संदर्भ में यदि हम प्रोडक्टिविटी देखें तो प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन से? द फर्स्ट इज नॉन एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकंड दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्रोड्यूसर्स, ओके, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा है कि हमारी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है किससे संबंधित होती है? हमारे ऑटोट्रॉफिक जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे संबंधित होती है। ओके, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बच्चों ये मुख्यतः क्या करते हैं? हमारे कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ओके, यदि हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो ग्रीन प्लांट्स और हमारे जो है फाइटो प्लैंक्टन्स ये हम पढ़ चुके हैं पहले, एंड सम
फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, ये सब इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, हमारे ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स के अंदर। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो संबंधित होती है हमारे बेसिकली किससे, प्रोड्यूसर से। ओके, आप लोगों को पता है, हम जो शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था, जो हमारा बेसिक इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, उसके अंदर ये ऑटोट्रॉफ्स मेनली ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे जो वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक, जिसमें सोलर एनर्जी को ये सनलाइट की उपस्थिति के अंदर गैसीय CO2 और वाटर के साथ कंबाइन क्रिया करके क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ओके, by the process of photosynthesis, green plants क्या करते हैं, fix solar energy and accumulate it in organic form as chemical energy. Okay, as this is the first and basic form of energy storage, the rate at which the energy accumulates in the green plants or producers is known as the प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसके दौरान जो पादपों द्वारा संचित ऊर्जा है किस फॉर्म के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएंट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी के अंदर। ओके, तो द रेट एट विच radiant energy is stored by the photosynthesis process and chemosynthesis activity of producer is known as the primary productivity. Okay, the largeness of primary productivity depends, किस पे depends करती है बच्चों, the photosynthetic capacity of the producers. Okay, इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशंस पर इफेक्ट के द्वारा प्रभावित होती है। फॉर एग्जांपल सोलर रेडिएशंस, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन, ये कुछ कारक होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ओके, चलिए आगे। अब हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इन्हीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इन ट्रॉपिकल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रिमेन कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर। ओके, प्रोवाइडेड एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर रिमेन्स अवेलेबल। क्यों, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो है एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर उपलब्ध होने की वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो कंटिन्यूअस रहती है। वाइल इन टेम्परेट रीजन की यदि हम देखें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड बाय कोल्ड क्लाइमेट एंड ए शॉर्ट स्नो फ्री ग्रोइंग पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, primary productivity is also depends upon the availability of nutrients. Okay, availability of nutrients and the availability of plants to carry out photosynthesis process. Okay, अब हम इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बच्चों दो एस्पेक्ट्स के अंदर विभेदित करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो दो प्रकार से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट हमारा है दैट इज नॉन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, जिसको हम GPP से डिनोट करते हैं, एंड सेकेंड दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम NPP कहते हैं। ओके, अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बच्चों, देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी कुल रेट इन प्रोड्यूसर्स, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज
द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो हम इसको प्रकाश संश्लेषण की दर से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या कर रहे हैं, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं या हम जिन्हें प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ओके, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बना हुआ जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ओके, इसका जो मात्रा है वो क्या कहलाती है हमारी, द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर इज नॉन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, लेकिन आप लोगों को पता है अब जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर्स के अंदर बन चुका है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन हो चुका है, इन ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कंज्यूम होते हैं। किस प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड एसिमिलेशन, जिसको हम एसिमिलेशन भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ केमिकल एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक गुड फ्रैक्शन ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ओके, then the amount of energy bound organic matter created per unit area and time that is left after respiration is known as the net primary productivity. Okay, हमने कहा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न जो हमारा अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर का, वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ओके, और इसमें ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर बना है ये क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म के अंदर है हमारे जो प्लांट सेल्स के अंदर, और ये कंज्यूम हो रहा है कहाँ पे, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, जहाँ पे हमारा जो है वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है। तो क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी जो प्रोडक्शंस है उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि वो यूटिलाइज हो गई है ये रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ हमारा रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है इन प्रोड्यूसर्स, वो अब क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं NPP से, क्या है ये है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GPP में से यदि हम एनर्जी विच इज लॉस्ट इन द रेस्पिरेशन माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, plants typically captured and convert about 1.3 to 1.6% of the solar energy that reaches Earth's surface. Okay, and use about a quarter of the captured energy for metabolism and their maintenance. Okay, so around only कितना percent? Only 1% of the solar energy reaching Earth's surface per unit area and time ends up as net primary productivity. Okay, चले आगे। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बच्चों जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। इनमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हम मुख्यतः आते हैं, दीज इंक्लूड्स द सोलर एनर्जी इनपुट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ओके, मॉइस्चर लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी एंड द कम्युनिटी इंटरैक्शंस, कि किस प्रकार से बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उस कम्युनिटी के अंदर इंटरैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हर्बीवोर्स द्वारा उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा ग्रेजिंग हो रहा है तो ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होगा, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ओके, these factors affects how many photosynthesizers are present to capture light energy and how efficiently they can perform their role. Okay,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया अभी, यदि कम्युनिटी का इंटरेक्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स ने यदि चारण ज़्यादा कर लिया है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उस क्षेत्र विशेष के अंदर इकाई समय पर उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का जो हमारा क्वांटिटी है वो हमें कम देखने को मिलेगी। ओके, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें बच्चों, तो देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेंजेस फ्रॉम अबाउट 2000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर इन हाईली प्रोडक्टिव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट and salt marshes to less than 100 gram per meter square per year in some deserts. Okay, because of difference in the availability, ये क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस किस वजह से हो रहा है? Because differences in the availabilities of the solar radiations, water, nutrients, the world's ecosystem differ greatly in the amount of productivity that they sustain. ओके, अलग अलग जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों, वहाँ पे आप लोग सब जानते हो कि वहाँ की जलवायु जो कारक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस क्षेत्र विशेष की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें लाइक डेजर्ट्स एरिया, टुंड्रा एंड द जो डीप ओशियंस है, दैट आर द लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी कम होती है। टिपिकली हैविंग एन एनर्जी फिक्सेशन ऑफ लेस देन 0.5 into 10 की पावर 3 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का फिक्सेशन इतना या इससे कम होता है। ये तो था बात डेजर्ट्स, टुंड्रा एंड डीप सी ओशियंस की हम बात करें। अब हम बात करें यदि ग्रासलैंड्स की, तो देखिए बच्चों इन ग्रासलैंड, माउंटेन इकोसिस्टम एंड बोरियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाटर्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड रफ एग्रीकल्चर, ये जो एरियाज होते हैं वहाँ पे टिपिकली है प्रोडक्टिविटीज ऑफ 0.5 to 3 into 10 की पावर 3 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। मॉइस्ट फॉरेस्ट की बात करें, मॉइस्ट फॉरेस्ट, मॉइस्ट प्रेरीज, शैलो लेक्स एंड टिपिकल एग्रीकल्चर सिस्टम्स, यहाँ पर दे हैव प्रोडक्टिविटीज ऑफ 3 to 10 into 10 की पावर 3, दैट इज 10 की पावर, इसको हम क्या कहेंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स आर, कौन कौन से होते हैं, दैट आर द फर्टाइल estuaries एंड marshes, coral reefs, terrestrial vegetations on moist alluvial deposits and intensive agriculture। यहाँ पे यदि हम प्रोडक्टिविटीज की बात करें तो ये 10 to 2 into 10 की पावर 3 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है। ओके, चले आगे। अब हम बात, ये तो बात है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। अब बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो देखिए बच्चों सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है वो किससे संबंधित होती है, ये संबंधित होती है हमारे जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, या जिनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स जो है हमारे, उससे संबंधित होती है, या जिसको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ओके, इनसे संबंधित होती है। तो इट इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर्स लेवल, और कंज्यूमर्स लेवल्स के अंदर आप लोगों को पता है हम किसको इंक्लूड करते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और जो हमारे डीकम्पोजर्स हैं। इस लेवल पर जो ऑर्गेनिक मैटर का जो स्टोरेज है उसकी रेट जो है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, secondary productivity is defined as the rate at which the heterotrophic organism consumers resynthesize the energy yielding substances। okay, यहाँ पे बच्चों यदि हम देखें तो net primary productivity results in the accumulation of plant biomass which serves the food of herbivores, carnivores and decomposers। देखिए कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आप जानते हो कि
ट्रॉफिक लेवल्स बनाते हैं, ओके। और कंज्यूमर्स जो है वो ट्रॉफिक लेवल होता है जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें हर्बीवोर्स, जो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ले लें हम कंज्यूमर्स के अंदर, तो हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड है अपने फूड के लिए? प्रोड्यूसर्स पे, ग्रीन प्लांट्स पे, ओके, और प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं उनके ऊपर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल यदि हम देखें कार्निवोर्स, तो वो किस पे डिपेंड है? हर्बीवोर्स पे, ओके। इस प्रकार टॉप कंज्यूमर्स देखें हम, फर्स्ट, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, और यदि टॉप कंज्यूमर्स देखें तो वो अपने पहले वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उस पे अपने भोज्य पदार्थ के लिए डिपेंड होते हैं, ओके। तो इस प्रकार जो हमारे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स हैं, इनके अंदर यदि हम देखें तो कौन जो प्लांट है, हमारा प्लांट का जो बायोमास है, वहां से जो है ये हमारा जो है एज ए फूड चेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट होता है, ओके। तो कंज्यूमर लेवल के लिए यदि हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखें तो वो क्या होते हैं बच्चों? वो हमारा जो प्लांट का बायोमास है, इट एक्ट एज अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके। एंड द पोर्शन ऑफ फिक्स एनर्जी अ ट्रॉफिक लेवल पासेस on to the next trophic level is called the production, okay। जो हमारा फिक्स एनर्जी जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हुआ, वो उस अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए क्या करता है? इज नॉन एज द प्रोडक्शन, ओके। देखिए, इट इज नोटेबल दैट द फूड ऑफ कंज्यूमर्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ओके। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिपिक्ट्स, इसीलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिपिक्ट्स ओनली द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर बायोमास। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो कंज्यूमर लेवल पर जो हमारे ऊर्जा संग्रह की दर है, ठीक है। क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? पहले से बना हुआ जो हमारा फूड पदार्थ है उसको अपने श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं, और विभिन्न ऊतकों के अंदर भोज्य पदार्थ में इसको केवल पारगमित करते हैं। इनके द्वारा फूड का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। इसीलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यदि हम कंज्यूमर लेवल पे देखें तो वो हमारा प्लांट बायोमास होता है, ओके। इसीलिए हम सेकेंडरी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हमने ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में विभाजित नहीं किया है, ओके। तो इस प्रकार से जो है एक संपूर्ण इकोसिस्टम के अंदर दो प्रकार की प्रोडक्टिविटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पाई जाती है। अब हम देखें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को एक इकोसिस्टम के, दैट इज सोलर रेडिएशंस एंड टेम्परेचर, ओके, मॉइस्चर, फॉर एग्जांपल लीफ वाटर पोटेंशियल, सॉइल मॉइस्चर क्वांटिटी, फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है ये भी किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशंस, फॉर एग्जांपल अपटेक ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल, राइजोस्फीयर इफेक्ट्स, फायर इफेक्ट्स, सैलिनिटी, इकोसिस्टम की सैलिनिटी, हैवी मेटल्स एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। सम बायोटिक एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, जैसे अभी मैंने शुरुआत में बताया था, अबव ग्राउंड हर्बीवोर्स, बिलो ग्राउंड हर्बीवोर्स, प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स एंड डिजीजेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये सब जो है वो किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बेहद प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत बड़ा कारण है प्रोडक्टिविटी को कम करने का। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स आयनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, सच एज एटॉमिक एक्सप्लोजन जो हम करते हैं वो। यदि हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो लिमिटेड होती है, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा, बिकॉज विच डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग, जैसे जैसे वाटर की डेप्थ जो है बढ़ती है, सनलाइट जो होती है वो डिक्रीजेज होती जाती है। इन डीप ओशियंस न्यूट्रिएंट्स ऑफन बिकम लिमिटिंग फॉर प्रोडक्टिविटी,
लाइट जो पेनिट्रेशन नहीं हो पाता डीप सी ओशंस के अंदर, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेस अवेलेबल होते हैं, इस वजह से प्रोडक्टिविटी वहाँ पे कम होती है। नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी इन मराइन इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम की यदि हम बात करें तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने में एज ए लिमिटिंग फैक्टर जो है वो नाइट्रोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी कंप्लीट किया है।